नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका DT+P में जो एग्ज़ाम होने वाला है PhD वाला। तो आपके एग्ज़ाम के लिए मेघदूत से जो हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में लेकर आए हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये आपके दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, TGT और PhD के लिए, क्योंकि PhD का एग्ज़ाम होना है और जल्द ही जो आपको आगे TGT की वैकेंसी जो वो भी देखने को मिलेगी। तो ये दोनों ही एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपके तर्क भाषा के और इसके अलावा जो तर्क संग्रह उसके क्वेश्चन किए थे। और अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और कुछ वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएंगे। तो आपने क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन है मेघदूते मेघदूते त्रिभुवन गुरोः पुण्यम धाम कस्य नद्यः मरुद्भिदुतोद्यानम इति वर्णितम अस्ति। मतलब मेघदूत जो है इसमें तीनों लोकों के स्वामी चंडीश्वर पवित्र स्थान के किसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ है वेत्रवती जो नदी है इसके बारे में। तो मेघदूत में तीनों लोकों के स्वामी चंडीश्वर मतलब शिव के पवित्र स्थान, महाकाल जाना जो कमलों के प्राग में सुगंधित तथा जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्थान सामग्री से तीव्र गंध वाली गंधवती वायु से हिलाए गए बगीचों वाला है। तो इसमें यक्ष जो अपनी प्रियतमे से अलग हो जाता है और दोनों बिछोड़ जाते हैं, तो फिर यक्ष जो है मेघ को दूत के रूप में संदेश लेकर अपनी प्रियतमा के पास भेजता है उसका हालचाल पूछने के लिए। तो उसी के ऊपर जो है ये सारा नाटक जो है महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 115 जो है इसमें श्लोक है और मंदाक्रांता जो छंद है उसमें ये रचित है। श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा। तो यहाँ पर जो वर्णन हुआ था ये वेत्रवती जो है इसके बारे में वर्णन हुआ था। तो मेघदूते त्रिभुवन गुरोः पुण्यम धाम कस्य नद्यः, तो यह है वेत्रवती नद्यः। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन 76 उपनत है परिणत फल धोती भी कान नहीं। तो ये जो यहाँ पर इसमें श्लोक जो आया है इतर का पर्वत वर्णित है। तो यहाँ पर इसमें वर्णन हुआ है, तो ये किस पर्वत के बारे में यहाँ पर बात इसमें हो रही है। रामगिरी ही अमरकोट चित्रकूट या विंध्याचल है। तो कौन से पर्वत की बात तो हुई थी यहाँ पर इसमें अमरकोट पर्वत की। तो इसमें क्या कहा गया था कि पके हुए फूलों से चमकने वाले वन के आमों से ढके हुए, आम्बर मतलब आम, कि पके हुए फूलों से चमकने वाले वन के आमों से ढके हुए भागों वाले अमरकोट पर्वत चिकनी चोटी के समान रंग वाले तेरी चोरी पर चढ़ जाने पर जो पर्वत मानो बीच में काला और शेष विस्तृत भाग में पीला सा पृथ्वी रूपी स्त्री का जैसे सतन हो, अवश्य ही देवों के दर्शनीय अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार का जो है ये श्लोक आया था और इसमें जो पूर्व जो भाग है उसमें से ये लिया गया है। पढ़ना चाहते हैं तो आपको 19वें नंबर का श्लोक जो है ये उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है मूल श्लोकस्य उचित शब्दम पदम रिक्त स्थान पूर्यतु। तो रिक्त है सर्वभवति ही पूर्णता गुरवाई। तो ऐसे भी जो एग्जाम में पूछा जाता है और इनके जो पूर्व वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर अभी हमने हाल ही में करवाए थे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं DT+P के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई आपको मिल जाएगी। तो उसमें TGT और PhD के दोनों ही या क्वेश्चन पेपर हमने अभी हाल ही में करवाए थे। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान जो है इसमें क्या आएगा, मेघदूत में से लिया गया है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लिया गया है। तो मेघदूत जो उसमें से लिया गया है कि खाली हुए सब हल्के होते हैं, भरा हुआ होने ही भारीपन का कारण होता है। तो रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो क्या आ जाएगा इसमें लघु, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। तो यह भी पूर्व मेघ जो उसमें से ली गई है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितायाः सूक्ते स्त्रोतः की। ये जो सूक्ति है इसका स्त्रोत कौन सा है। आपन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदा कुरुतात् मानानाम। तो ये जो आई थी इसमें किसके कहाँ से ली गई है। नीति शतकम मेघदूतम शिवराज विजय या किरात अर्जुनियम। तो यहाँ पर तो आपको पता ही लग जाएगा क्योंकि हम मेघदूत के ही क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो लेकिन आपने ये याद रखना है। तो इसमें यक्ष जो है मेघ को निर्देश देते हैं। हाँ, आ जाता है कई बार कौन किसको कह रहा है। तो इसमें जो यक्ष हैं वो मेघ को निर्देश देते हैं कि यदि हिमालय को दावानल पीड़ित करे तो उसे तुम शांत कर देना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है दावानल, दावा अनल, ये आपका वैसे भी जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार देखने को मिला है, हिंदी में भी आ जाता है। तो ये कौन सी आग होती है? तो ये जंगल की जो आग है उसे कह देते हैं दावानल। और पेट की आग को जठराग्नि, तो ये दावानल है कि अगर जंगल में आग लगी हुई, क्योंकि बादल है मेघ, और तो इसलिए कहा गया कि अगर बीच में जंगल में आग लगी हुई हो तो उसे भी शांत कर देना। नेक्स्ट है मेघदूते सृष्टि आदेव धातु ही थी का कथिता अलकापुरी उज्जैनी रेवा या एक्सप्रिया। मेघदूते सृष्टि आदेव धातु हो, तो किन के बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ था? तो ये हुआ था यक्ष प्रिया के बारे में। तो यक्ष मेघ से अपनी प्रिय के रूप यौवन आदि का वर्णन करते हुए कहता है कि युवतियों के विषय में ब्रह्मा की मानव सर्वप्रथम रचना हो। तो ऐसी बात उन्होंने कही थी, सृष्टि आदि एवं धातु हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है दो विद्यमान नाम प्रश्न नाम उत्तरम प्रदेय कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु सुक्तियम कस्य ग्रंथ से। तो कहाँ से ली गई है? तो ये भी जो है मेघदूत जो है उसमें से आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये वाली भी। तो मेघदूत में से है कि काम से जो व्याकुल व्यक्ति होते हैं वह चेतन अचेतन के विषय में जन निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो काम से व्याकुल जन चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेघदूतम केन छंदसा निबद्धम अस्ति। जैसे कि शुरू में क्वेश्चन आया था उसमें हमने आपको बतला ही दिया है। तो संपूर्ण जो मेघदूत आपका ये मंदाक्रांता छंद में है। तो मंदाक्रांता छंद है, इसमें मंदाक्रांता जल्दी सड़गैमर हो नाथुतात गुरुचेत, ये इसका लक्षण हो जाएगा। और वर्ण भी आते हैं एग्जाम में, तो इसमें 17 अक्षर वर्ण होते हैं। इसमें चौथे छठे और सातवें पर यति होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन राजराज इति शब्दस्य का अर्थ है इंद्र शिव कुबेर या फिर विष्णु हो। अब इस राजराज का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया था? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर कुबेर से है। ये श्लोक आता है इसमें, उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है। तस्य स्थित्व कथमपि पुरः कौतुक धान हेतु हो। तो ये वाला श्लोक आता है, इसके अंदर आती है कि यक्षों के राजा कुबेर का सेवक आंखों के अंदर ही अंदर आंसुओं को रोके हुए उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने किस प्रकार ठहर कर देर तक सोचता रहा। तो मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला हो जाता है। फिर कंठ के आलिंगन के इच्छुक जनप्रिय के दूषित होने पर तो कहना ही क्या। तो राजराजस्य का मतलब यहाँ पर कुबेर से लिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है शिवस्य शशिभूत इव अट्ठास है। शिवस्य राशिभूत इव अट्ठास है। इसका अर्थ यहाँ पर स्वर्ग है, विंध्या, कैलाश या मेरु हो। तो किससे इसका अर्थ लिया गया था? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये कैलाश पर्वत से है। तो हास का वर्ण भी धवल होता है और कैलाश भी धवल है, मतलब श्वेत है। तो इसलिए वह ऐसा लगता है कि जैसे कुछ न होकर केवल शिव का 28 मात्र हो। इसके बाद है अधोविद्यमान नाम प्रश्न नाम उत्तर प्रदेश कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतना चेतनेशु सुक्तियम कस्य ग्रंथ से। तो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है मेघदूत में से। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें कि काम पीड़ित लोग चेतन और चेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन होते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है इसमें छंद का, जैसे कि अभी हमने बात ही की थी। तो मंदाक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो कौन सा है यहाँ पर? मंदाक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है।
आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायश है अंगनानाम सद्य पातिपूर्ण हृदय विप्रयोग ऋणदिहित सूक्ति विदिते। अब ये सूक्ति जो है ली गई है, तो कहाँ से ली गई है सूक्ति? तो मेघदूत में से ही आई है ये वाली भी, तो इसमें भी यही हो जाएगा। क्या इसमें कहा गया था? आशा बंध है कुसुम सदृशम। कुसुम किसको कह देते हैं? फूल को कह देते हैं। कि आशा का जो बंधन है, आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्राय रोके रखता है। मतलब जैसे कोई स्त्री है, उसका पति दूसरे देश में गए हो, उसे आस रहती है आने की, अपने पति की, क्या वो आएगा। तो आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल और वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्राय रोक के रखता है। नेक्स्ट है स्त्री नाम मध्यम प्रणय वचन विभ्रम ही प्रियसु इति तत्कस्य नद्या संबंधितम। तो कौन सी नदी के बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ था इसमें? निर्विंध्या, शिप्रा, नर्मदा या मेकल कन्याकाया। तो किसके बारे में है? अर्थात जो ऑप्शन ए में है। तो निर्विंध्या जो है इसके बारे में था कि स्त्रियों का प्रेमियों के प्रति हाव भाव प्रथम याचना का शब्द हुआ करता है। तो यहाँ पर निर्विंध्या नदी से ये संबंधित है। और निर्विंध्या जो है ये मालव देश की एक नदी है जो कि विंध्या पर्वत से निकलती है। इसी कारण से इसका नाम निर्विंध्या पड़ा है। इसके बाद है मेघदूते वनितम मेघ समीक्षणम अस्ति। अब मेघ जो है, बादल आपने देखा भी होगा, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? धुआं भी होता है इसमें, प्रकाश भी है, जल भी है, वायु भी है। तो ये चार जो चीज़ें हैं इनसे मिलकर बनता है धूम, ज्योति, सलील, मरुताम। तो इन्हीं से मिलकर ये बनता है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। श्लोक है, उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई थी कि धूम ज्योति सलील मरुताम सनी पाता का मेघ है संदेशार्थ का पटुकरण प्राणी भी प्रापणीय। तो ऐसे श्लोक था ये। अगला क्वेश्चन है मेघदूतस्य कालक्षेपम ककुभ सुरभौ पर्वते पर्वते ते इत्यस्मिन् पदांशे ककुभ शब्दस्य का अर्थ है। तो इसका अर्थ कदम पुष्पम, कुटज पुष्पम, शिलिंधर पुष्पम, जपक पुष्पम। तो किससे इसका अर्थ लिया गया था? तो इसका अर्थ जो लिया गया है शिलिंधर पुष्प से। तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है बाह्य उद्यान स्थित हर शिर चंद्रिका धोत हरिम्याम कस्य नगरी है विशेषण वर्तते। तो कौन सी नगरी के बारे में वर्णन है? तो कौन सी के बारे में है? अलका के बारे में। अलका नगरी के थे, तो वहाँ के कौन थे? राजा कुबेर। तो बाह्य उद्यान में स्थित हरीश चंद्रिका धौत महरिया, तो अलका नगरी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मेघदूते विचिक्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुण का रेवा, शिप्रा, वेत्रवतिया, निर्विंध्या। तो किन के बारे में वर्णन हुआ है इसमें? तो इसमें जो वर्णन हुआ है निर्विंध्या नदी जो है इसके बारे में। विचिक्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुण, मतलब ये तरंगों के चलने से शब्द करती हुई पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली यह निर्विंध्या है। यह किसको कह देते हैं? पक्षियों के लिए आता है पर्यायवाची में। नेक्स्ट है मेघदूते वनितम मेघ समीक्षणम अस्ति। अभी हमने किया ही है, तो आपको इसी वीडियो में ही सारे के सारे क्वेश्चन भी जो आसानी से याद हो जाएंगे। धूम, ज्योति, सलील, मरुताम। तो ये हो गया है। मेघदूते वनित विंध्याचलस्य उपत्यकायां विशीर्णः नदी अस्ति। तो किसके बारे में है यहाँ पर बात? ये निर्विंध्या, रेवा, सिंधु या शिप्रा। मेघदूते वनित विंध्याचलस्य उत्पत्तिकायां विशीर्णा नदी। तो यह है रेवा नदी कि इसमें भी श्लोक था, उसके अंदर से है रेवा द्रक्ष्य शिव विस्मय विंध्या पादे विशीर्णः। मतलब
जो पत्थर है, पत्थरों के कारण उबड़ खाबड़ विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई नर्मदा नदी को, मतलब रेवा, नर्मदा कह देते हैं रेवा, तो नर्मदा अर्थात रेवा नदी को हाथी के सिर पर चित्रकारी की रेखाओं के प्रकार से बनाई गई श्रृंगार रेखा के समान तुम देखोगे। तो मेघ के मार्ग में पड़ने वाली सबसे पहली जो नदी है ये रेवा नदी है, रेवा कह लो या फिर नर्मदा। नेक्स्ट है रिक्त सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। तो गंभीरता सूचक शब्द कौन सा है इसमें? तो गंभीरता शब्द है गौरवाय, ये वाला, कि वर्षा कर चुके हुए खाली मेघ को यक्ष रेवा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खाली पदार्थ हल्के होते हैं और भरा हुआ होना ही भारीपन का कारण होता है। तो वर्षा कर चुके हुए और खाली मेघ को यक्ष रेवा नदी से जल को ग्रहण करने के लिए कहता है। इसके बाद है विद्युतवंतम ललित वनिता, ये पंक्ति संबंधित है चंपो मुक्तक गीति या महाकाव्य से। विद्युतवंतम ललित वनिता, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा गीति काव्य से, तो गीति काव्य से संबंधित है। तो विद्युतवंतम ललित वनिता अलकापुरी की जो नारियां हैं उनका विशेषण है। नेक्स्ट है तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पको बिंब अधरोष्ठी, इसमें विशेषण आया है। तो ये शकुंतला, कादम्बरी, यक्षिणी, सीता किन के लिए आया था? तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पको बिंब अधरोष्ठी, तो किन के लिए आया है? तो इसका प्रयोग हुआ है यक्ष की जो प्रियतमा थी यक्षिणी कि बिंब फल के समान, पको बिंब अधरोष्ठी, बिंब फल के समान लाल अधरों वाली, क्षीण कटि प्रदेश वाली और नुकीले दांतों वाली ये विशेषण यक्षिणी के लिए आया है। नेक्स्ट आ जाता है कालिदास ने वक्र पंथा किन के लिए कहा था? यद्यपि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो जब इसमें यक्ष उसे मेघ को अपने मतलब दूत के रूप में अपने प्रियतमा के पास भेजते हैं, तो उससे क्या है रास्ते के सारा जो वर्णन है वो बताते हैं कि तुमने यहाँ से जाना होगा, ऐसे टेढ़ा हो जाना है, यहाँ से मतलब आगे आगे कौन कौन सी रुकावट आएंगी, कौन कौन सा रास्ता है। तो जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई स्थान पर भेजते हैं तो आप बता देते हैं कि ये वाली यहाँ से बस पकड़नी है या यहाँ से ये इस स्टेशन की रेल आपने लेनी है, आगे वहाँ पर उतरना है, वहाँ से फिर आगे आप अपने कोई रिक्शा वगैरह कर लेनी है। या जैसे आप एग्ज़ाम देने ही जाते हैं तो यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को सारा रास्ता समझाते हैं, तो उसी के बारे में है वक्र पंथा। तो ये किन के लिए आया था? वक्र पंथा जो आया था यहाँ पर ये उज्जैनी जो नगरी है उसके लिए आया था। जबकि यद्यपि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, फिर भी आपको उज्जैनी नगरी के सुंदर दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ठगे हुए महसूस होगे। तो इस प्रकार से जो इसमें ये मेघ को समझाया गया था यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है मेघदूते कस्य नगरी वर्णनम अस्ति, किस नगरी का वर्णन हुआ था इसमें? तो कौन सी थी ये? यही वाली थी उज्जैनी। वक्र पंथा यद्यपि भवता है पश्चित उत्तर श्याम, ये वाला। और विदिशा, इसके बारे में भी आता है कि विदिशा कहाँ की राजधानी है? तो यह है दशाण देश की, दशाण देश की राजधानी है विदिशा। विदिशा के बारे में भी आ जाता है एग्जाम में, तो दशाण देश की राजधानी है विदिशा। और पुष्पपुरी, इसके बारे में भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि पुष्पपुरी इसमें कौन है, कोई व्यक्ति है, नगरी है, क्या है? तो 10 कुमार चरित के नायक राजवाहन के पिता राजहंस की नगरी का नाम था पुष्पपुरी, ये भी आप याद रखिएगा। और द्वारिका तो आपको पता ही है, श्री कृष्ण की थी ये नगरी। और वैसे तो देखें तो इसमें विदिशा के बारे में भी हुआ था वर्णन। तो नेक्स्ट है कश्चित कांत विरह गुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण आए हैं। अब मंगलाचरण क्या होता है? जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो देवताओं की जो स्तुति करते हैं, वन पाठ जो करता है, पूजा, वही है।
तो देवताओं की स्तुति। तो कौन सा था इसमें? कश्चित कांत विरह गुणा स्व अधिकारात् प्रमत है। तो इसमें था वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, यही था इसमें, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। क्योंकि आशीर्वादात्मक तो उसमें आया था अभिज्ञान शकुंतलम में, उसमें आया था आशीर्वादात्मक, और ये किस में आया था फिर? नमस्कारात्मक। तो ये आया था नीति शतक में। और इसके अलावा जो उत्तर रामचरित है, उत्तर रामचरित, उसमें भी आया था ये नमस्कारात्मक। तो आशीर्वादात्मक अभिज्ञान शकुंतलम में हो जाएगा, नमस्कारात्मक नीति शतक में, उत्तर रामचरितम में हो जाएगा, और वस्तु निर्देशक तो ये हो ही गया मेघदूत वाला, मेघदूत में। और इसके अलावा किरातर्जनियम, उसमें भी है महर्षि भारद्वाज के द्वारा जो रचित है, और शिशुपाल वध जो कि महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है, उसमें भी है वस्तु निर्देशात्मक। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सापेनस्तम अंगितम महिमा, ये भी विशेषण था। और ये जो श्लोक आया है कश्चित कांत विरह गुरुणा, तो उसी में से है ये भी। तो इसमें देखें तो किसके बारे में था ये? यक्ष के बारे में था ये। तो अपने कार्य से सावधान प्रिय की विरह से दुस्सह, मतलब असहनीय दुख एक वर्ष तक भोगने वाले, स्वामी के शाप से नष्ट महिमा वाले कोई यक्ष जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले, घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में निवास करता था। तो रामायण से भी संबंध है इसका, कि यहाँ पर कहा गया कि जिस सरोवर में सीता स्नान करती थी वो पवित्र हो गया है। इसके बाद है विंध्याचल, विंध्य हिमालय मध्यवर्ती देशस्य नाम वर्तते, जनपद आर्यवर्त है, विष्टपम यवदिच्य है। तो इसका जो यहाँ पर विशेषण है ये यक्ष, इसमें देखें तो हाँ, ये जो है आर्यवर्त के लिए है। तो ये आर्यवर्त जो है आर्यवर्त के लिए था ये। तो विंध्य और हिमाचल के, विंध्य और हिमालय के मध्य का प्रदेश, तो ये विंध्य और हिमालय के जो बीच का जो है कौन सा है, उसे आर्यवर्त कहा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते, गद्यखंड महाकाव्य रूपकम। तो मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते, किस प्रकार का काव्य है मेघदूत? तो खंड काव्य की श्रेणी में आता है, 2 भागों में बटा हुआ है पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, तो खंड काव्य की श्रेणी में आ जाएगा ये। कहीं कहीं पर आपको 115 श्लोक देखने को मिलेंगे, कहीं पर 121 श्लोक आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग आचार्यों ने अपने अनुसार अलग अलग बताए थे। नेक्स्ट है क्या चेतना चेतनी से प्रकृति कृपणा भवंती। तो ये कौन होते हैं? कामार्थ, काम से पीड़ित व्यक्ति, उसी के बारे में आया था कि काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन के विषय में स्वभाव से दीन होते हैं। तो प्राय देखा जाता है कि अत्यधिक काम पीड़ित व्यक्ति अपना जो विवेक है वो खो बैठते हैं, और उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता है, ये नहीं पता लगता है उसे कि क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है, बस वो अपना काम जान निकालने में ही लगे रहते हैं। जैसे एक शराबी होता है, शराबी को पता नहीं लगता शराब के नशे में वो क्या कर रहा होता है। नेक्स्ट है मेघदूत अनुसारम कहा प्रियतमा ये प्रार्थना चाटुकार भवती, वसंत वाता है, यमुना वाता है, गंगा वाता है या शिप्रा वाता है। मेघदूत अनुसारम क्या प्रियतमा ये प्रार्थना चाटुकार भवती। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा इसका, यही हो जाएगा, शिप्रा वाते हैं। तो शिप्रा नदी की वायु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ उज्जैनी प्रातःकाल में सारसों के तीव्र मद से अव्यक्त मधुर कुजन को अधिक बढ़ाता हुआ खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क से सुगंधित अंगों को सुख देने वाला
शिप्रा नदी का पवन रति याचना में मीठे वचन बोलने वाले प्रियतम के समान स्त्रियों की संभोग की थकान को दूर करता है। तो ये शिप्रा वायु के बारे में था, शिप्रा नदी की वायु के बारे में। नेक्स्ट है संपूर्ण मेघदूते महाकवि कालिदास सेन किम नाम छंद है। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन पहले भी आया था, हमने आपको बतलाया था, तो इसमें मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। 17 अक्षर होते हैं इसमें, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है या तत्तर स्याद युक्ति विशेष सृष्टि आदेव धातु हो इतर महाकवि कालिदास सेन का युक्ति वर्णिता। तो कौन सी युक्ति के बारे में बात हुई थी यहाँ पर? यक्ष पत्नी, मेघ की, कुबेर की या शिव की पत्नी। या तत्र स्याद युवती विषय सृष्टि आदि। तो किन के बारे में वर्णन हो रहा है इसमें? तो इन्हीं के बारे में हो रहा है, क्योंकि मेघदूत में से है। तो यक्ष की जो पत्नी है यक्षिणी, इनके बारे में यहाँ पर वर्णन इसमें हुआ है। श्लोक था उसी के अंदर से थी ये। तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पको बिंब अदरोष्टि मध्यक श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निमन नाभि ही, ये वाला था इसमें। तो उनके रूप यौवन का वर्णन किया गया था इसमें। तो इसमें छंद है, कौन सा छंद है इसमें? तो यही है मंदाक्रांता छंद, ऑप्शन बी वाला। किसमें है मेघदूत? खंडकाव्य में आ जाता है, खंडकाव्य की श्रेणी में। मेघदूत काव्यम कस्मिन छंद से उपनिबद्धम, किस छंद में है ये? मंदाक्रांता छंद में। और ये तो आपको याद हो चुका है, मंदाक्रांता छंद में है, 17 अक्षर है इसमें। अब इसमें गण आ जाते हैं, मगण, भगण, नगण, तगण और दो गुरु, ये होते हैं इसमें। तो सबसे पहला कौन सा गण है? मगण। मेघदूत अनुसार यक्षस्य शापांत कालास्ति। तो जब इसमें धनपति कुबेर जब यक्ष को शाप देते हैं काम सही से न करने के कारण, फिर 1 साल के लिए रामगिरी पर्वत पर चले जाते हैं, वहाँ पर अपने दिन को बिताते हैं। तो यक्षस्य शापांत काला अस्ति। अब जब इनके समाप्त होने का टाइम था इनके शाप का, तो कौन सा था? मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, देव प्रबोधिनी एकादशी या देव सैनी एकादशी, कौन सी थी ये? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये थी देव प्रबोधिनी एकादशी, ये वाली थी जिसमें इनका शाप खत्म होना था। नेक्स्ट है मेघदूते वक्र पंथ यद्यपि भवता है इत्यादि भी वचो भी मेघम पार्थिति यक्षगंतुम। यद्यपि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने वहाँ के जो सुंदर दर्शन है करने जरूर जाना चाहिए। तो कहाँ पर जाने की बात यहाँ पर इसमें की गई थी? उज्जैनी नगरी में। यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग टेढ़ हो जाएगा, फिर भी आपको उज्जैनी नगरी जो कि महाकाल की नगरी है उसकी रमणीय छटा को देखने जरूर जाना चाहिए। कह देते हैं ना कि कई बार जैसे कोई रास्ते में कोई मंदिर या धार्मिक स्थल आता है, कह देते हैं कि जब आप वहाँ से निकलोगे तो वह भी बहुत अच्छा है, दर्शनीय स्थल है देखने का, आप जहाँ वहाँ पर भी जरूर जाके आइएगा। नेक्स्ट है यक्ष रामगिरी आश्रमेशु किम चक्र है परिणीतम वसितम प्रीतम या प्रतीतिम। रामगिरी आश्रम पर रहते हैं, जब उनको 1 साल का श्राप दे दिया गया था उनके, तो यहाँ पर किन के लिए आया है? तो इसका संबंध है वसितम, अपने कार्य में असावधान प्रिया की विराय से दुखी 1 वर्ष तक भोगने वाले स्वामी के शाप से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष जन की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रम में निवास करता था। तो रामगिरी जो पर्वत है वहाँ पर वो रहता था। मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति पदे राजराजस्य इति पदे नाभितास्ति। इससे इसका अर्थ यक्ष महाकाल कुबेर या इंद्र है। क्या है? मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति, राजराजस्य का मतलब, तो इसका अर्थ क्या था? कुबेर से था, जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट है यांचमोग ब्रह्म अधिगुणे नादमे लब्ध कामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बध्य अस्ति। तो अधिगुणे का मतलब क्या है यहाँ पर? यक्ष से, शिव है, राजहंस है, तो या फिर आप यहाँ पर कुछ और भी लगा लो, इसका मेघ लगा लो, मेघ है, तो क्या था यहाँ पर इसका? तो इसका यही था फिर, मेघ है। तो
यक्ष मेघ से कहता है कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। तो ये श्लोक भी आता है कई बार कि ये कहाँ से ले गया है, मेघदूत में से है ये। वही बात है, जैसे आपको कोई वस्तु है आपके पास नहीं है, दूसरे से आपने लेने जानी है, तो आप उसी व्यक्ति के पास जाओगे जिसकी उम्मीद हो कि ये मेरे से दे सकता है वस्तु, चाहे वो बेशक जवाब भी दे दे। लेकिन जिसका पहले ही पता है कि ये तो काम कर ही नहीं सकता, ये तो दे ही नहीं सकता, तो वहाँ पर तो जाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कहा गया था कि गुणवान से की गई निष्फल याचना भी अधम से की गई सफल याचना से अच्छी है। क्योंकि एक गंदा व्यक्ति होता है, वो ये नहीं पता अगर आप उसके पास कोई चीज़ मांगने चल जाए तो वो क्या कह दे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास जाओ तो जिसके पास उम्मीद भी हो, बेशक वो जवाब भी दे दे। नेक्स्ट है अलकापुरी कैशाम वस्ती, नरा नाम, नागा नाम, राक्षसा नाम या यक्ष ईश्वरा नाम। तो किन की थी अलकापुरी, कौन रहते थे अलकापुरी में? यक्ष रहते थे वहाँ पर, तो इन्हीं की थी यक्षेश्वरा नाम। यक्षों के स्वामी कौन थे? कुबेर थे। इसके बाद हर्षिर चंद्रिका धौत्म हरिया रूपेण वाणिता नगरी अस्ति। तो यहाँ पर किन के बारे में वर्णन हुआ है? तो यहाँ पर जो इसमें वर्णन हुआ था अलका के बारे में। तो कौन सा छंद है इसमें? मंदाक्रांत छंद है इसमें। चौथे, छठे और सातवें पर यति है। जल्दी जो आता है इसमें, जल्दी षडगम्बर भो न तद्गुरुचेत, जल्दी जो है इसमें चौथे पर है यति, और सट में छठे पर है, और अग में सातवें पर है। केवानास्यु परिभव पदम निष्फल आरंभ यत्न, ये जो सूक्ति है इसका संबंध है किरातार्जुनीय मेघदूत नीति शतक या अभिज्ञान शकुंतलम से। केवानास्यु परिभव पदम निष्फल आरंभ यत्न, तो इसका संबंध किससे है? मेघदूत से है इसका संबंध। तो इसमें यक्ष मेघ से कहते हैं कि हे मित्र, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते, मतलब सारे ही होते हैं। वही बात है, अगर कोई एग्जाम ही लगा लो, कोई एग्ज़ाम देने गया, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो कितनी बातें सुननी पड़ती है उसे। तो असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते। कोई कहते हैं ना कि सभी उदय होते हुए सूर्य को ही प्रणाम करते हैं। नेक्स्ट है मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश, जल और वायु का सम्मिश्रण है। तो धुआं 4 चीज़ों से बना, जैसे क्वेश्चन आया था। तो संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसका इंद्रिय कुशल हो। यक्ष यह सब समझाते हुए भी मेघ से निवेदन करता है। तो निम्नलिखित में से किस सूक्ति में इसके बारे में बात हुई थी? तो कौन सी में हुई थी यहाँ पर बात इसमें? तो यही थी, कामार्ता ही प्रकृति के पण चेतना चेतनिषु, यही वाली थी। कामार्थ व्यक्ति जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से विक्षुण्य होते हैं, फिर भी आप मेरे संदेश को मेरी प्रियतमा यक्षिणी के पास लेकर जाओ। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वानों के ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व में भी कुछ श्लोकों में इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। तो इनमें से किस श्लोक को उनके प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाएगा? तो कौन से को सम्मिलित किया जा सकता है यहाँ पर? तो इसी को किया जा सकता है, ऑप्शन सी वाले को। वक्र पंथ यदि भी होता है परिस्थिति उत्तर श्याम, ये वाला। तो कालिदास जो थे उन्होंने उज्जैनी के प्रति अपना विशेष लगाव दिखलाया था। तो इसी श्लोक के आधार पर लगाते हैं कि उनका स्थान जाए उज्जैनी होगा। इसके बाद है मेघदूत जनक तन्या स्नान पुण्योदकेशु। जनक तन्या, जनक राजा जनक, उनकी पुत्री कौन थी? सीता थी, उनके बारे में है ये। तो इति उल्लेखित परिचिता भवती विंध्याचल चित्रकूटम श्रीशैली रामगिरी। तो कौन से पर्वत की बात हुई थी जहाँ पर सीता ने स्नान किया था जब वे वनवास में थे? तो यही थे ऑप्शन डी वाले, रामगिरी आश्रम। नेक्स्ट है दशाण देशस्य राजधानी कौन सी? अयोध्या, उज्जैनी, रोमक, विदिशा, कौन सी थी? तो ये थी विदिशा।
ऑप्शन डी वाली। मेघदूते अस्याः नद्या उल्लेखः नास्ति। मेघदूत जैसे में एक नदी के बारे में वर्णन नहीं हुआ, उल्लेख नहीं हुआ था। तुंगभद्रा, गंधवती, रेवा या गंभीरा, कौन से वाली थी? ये वाली थी तुंगभद्रा। कौन कौन किस किस के बारे में वर्णन हुआ था यहाँ पर? तो रामगिरी से अलकापुरी तक के जाने में महर्षि कालिदास ने जो नगर बतलाए थे, विदिशा थी, इसमें उज्जैनी, अवंती और ये अवंती नदियों में रेवा थी, गंधवती, गंभीरा, नर्मदा, ये वाली जो नदियाँ इनके बारे में वर्णन हुआ था। तो तुंगभद्रा इसमें नहीं थी। अगला क्वेश्चन है वक्र पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। किनके बारे में हुआ था वर्णन? यद्यपि आपका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने उज्जैनी जो है उसके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो छंद कौन सा है इसमें? ये वाला, मतलब मंदक्रांता छंद इसमें आया है। मेघदूतस्य अपि सप्ति यक्ष कुत्र निवास्ति। कहाँ पर निवास करते हैं जब उनको श्राप दिया गया था? तो कौन सा पर्वत था वो? यही वाला था, रामगिरी पर्वत। यहीं पर आते हैं जब उनको श्राप दे दिया जाता है। श्लोक आता है इसमें, कश्चित कांतविरह गुणा सब अधिकारात् परमत है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है कालिदासेन गीतिमेयं खंड काव्यम विरचितम। अब कौन सा था? वैसे तो 7 लिखे थे इन्होंने। एक तो खंड काव्य था मेघदूत, गीति काव्य भी था ऋतु संहार। तो गीतिमय खंड काव्य है यहाँ पर, कौन से वाला है? अब ये गीति काव्य में भी आता है, खंड काव्य में भी आता है मेघदूत। ये तो आपको एग्जाम में खंड काव्य देखने को मिलेगा या गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेत्रवती नदी किस नगरी में है? अलका में, उज्जैनी, विदिशा या अवंती में। तो वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो विदिशा में है, ऑप्शन बी वाली। और विदिशा की इनकी राजधानी थी, यह भी आ जाता है कई बार तो एग्जाम में, क्योंकि और जो आपका सब्जेक्ट मतलब उसमें भी आएंगे कादम्बरी है जैसे। तो ये विदिशा जो थी, राजा जो शूद्रक हैं उनकी भी थी राजधानी है। नेक्स्ट है मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि होता है, अधिकाकर मेघ में से किस नगरी में जाने का अनुरोध करते हैं? तो कौन सी नगरी थी ये? उज्जैनी। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी के बारे में वर्णन हुआ है? पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई रेवा, शिप्रा, चमनवती, गंधवती, कौन सी नदी के बारे में वर्णन हुआ था इसमें? तो इसके बारे में हुआ था रेवा के बारे में, ऑप्शन ए में जो है। कालिदासेन गीत में खंड काव्य रचितम। गीत में खंड काव्य कौन सा है? अभी आया था क्वेश्चन, तो कौन सा था? मेघदूत था इसमें, ये वाला। मेघदूते विंध्याचल तले प्रसिरता का नदी वर्णिता। रेवा, शिप्रा, चमनवती, गंधवत है। विंध्याचल तले प्रसरिता, तो किस नदी के बारे में वर्णन हुआ है यहाँ पर? तो इसी के बारे में हुआ था, रेवा नदी के बारे में। विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई जो नदी है इसका नाम है रेवा। क्या कह देते हैं इसको? नर्मदा। वक्र पंथा यद्यपि होता है, नगरी उज्जैनी। छंद कौन सा है? मंदक्रांता। मेघदूत जनक तन्य स्नान पुण्य उदकेशु इत्युल्लिखित परिचय, किनके बारे में वर्णन हुआ है यहाँ पर? तो राजा जनक की पुत्री सीता जहाँ पर स्नान करती थी। तो रामगिरी की बात होती है यहाँ पर इसमें, रामगिरी आश्रम की, ऑप्शन डी में जो है। श्री विशालापुरी वर्तते। अब ये उज्जैनी, पुरी, देवपुरी, मुंबापुरी किसके बारे में है? श्री विशालापुरी ये वर्णन जो हुआ है, तो इसके बारे में जो वर्णन हुआ है उज्जैनी के बारे में, तो यही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए वाला। धूम ज्योतिषलील मरुत सन्निपात है,
जो 4 चीज़ों से बनकर मिलकर बना है, धूम, ज्योति, सलील और मरु से। तो कौन है? मेघ, बादल। मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि होता कहकर किस नगरी में जाने का अनुरोध करते हैं? उज्जैनी में। कामर्ता ही प्रकृति कृपण चेतन है चेतनी सो। किन के बारे में वर्णन हुआ था ये? तो किन के बारे में हुआ था? मेघदूत के बारे में। इसमें ही आया था श्लोक ये मेघदूत में। यक्षाश्लिष्ट असनमेधम कुदा ददर्श आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे चैत्र शुक्ल प्रतिपद आषाढ़स्य प्रथम दिवसे या वैशाख पंचमी। तो अश्लिष्ट अनुमेघम कदा ददर्श, यह आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। तो रामगिरी आश्रम में स्थित अभिशप्त यक्ष आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में मेघ को देखकर विरह अनल से संतप्त हो उठता है। मेघदूते उत्तरी श्याम का पतन वर्तते। कौन है उत्तर दिशा में? हरिहर, उज्जैनी, जयपुर या जालंधर। उत्तर दिशा की बात जो हुई थी अभी इसमें, तो यही थी उज्जैनी। तो नवसी का अर्थ यहाँ पर क्या है? वैशाख मास, श्रावण, चैत्र या कृष्ण आकाशम। क्या है नवसी का मतलब? तो नवसी का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? श्रावण मास से। वैसे तो आकाश का कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है श्रावण मास से। स्त्री नामादि पढ़ने वचन विभर में ही प्रियसु। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? मेघदूत जो है उसमें से ली गई है कि स्त्रियों का अपने प्रिय के सामने किया गया विलास प्रदर्शन ही प्रेम की पहली क्या है? प्रार्थना है। न क्षुद्रपि प्रथम सुकृतापेक्षा संश्रय प्राप्ति मित्रे भवती विमुख है। पुनः यह तथा उच्च उपयुक्त सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? तो इसमें से ली गई है, मेघदूत में से। यही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, कि छोटे जन भी आश्रय चाहने वाले मित्र के आने पर उसके पहले भी उपकार का ध्यान न रखते हुए आश्रय देने से मुख नहीं मोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मिन अद्रो कतिचित वाला भी प्रयुक्त है। स कामी मेघदूत किस पंक्ति की आगे की पंक्ति कौन सी वाली बन सकती है? कौन सी वाली बन सकती है यहाँ पर? तो यही बन सकती है ऑप्शन सी वाली, नीतवा मासन कनक वल्यभ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, ये वाली। इसके बाद है कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांतगत है वह। नीचे गस्ती ऊपरी चैदेशा चक्कर निम्न क्रम में। एक साइकिल का जो पहिया होता है वो जब वो घूमता है तो उसका कभी नीचे का भाग ऊपर, कभी ऊपर का भाग नीचे, ऐसे चलता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति में सुख दुख है, वो भी आने जाने हैं, ऐसे चलते रहते हैं। कभी सुख आ गए तो कभी दुख आ गए, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में हुआ था ये? सुख दुख परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो किसी को अत्यंत सुख प्राप्त होता है तो किसी को अत्यंत दुख, किंतु जो नीचा है वह ऊपर हो जाता है और जो दुखी है उससे सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो यही समय चक्कर है, मतलब परिवर्तनशील है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी सुख तो कभी दुख। किस प्रकार की रचना है मेघदूत? तो खंड काव्य की श्रेणी में आता है ये, तो यही हो जाएगा इसमें तो ऑप्शन सी। इसके बाद है मेघदूत, तो क्या है? खंड काव्य है ये, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है मेघदूत में अभिशप्त यक्ष, ये रहते थे चित्रकूट, अमरकोट, विंध्य या रामगिरी पर्वत पर। तो जब इनको श्राप दे दिया गया था, कहाँ पर रहने लग गए थे? रामगिरी जो पर्वत है। मेघदूत के अनुसार कैलाश तक मेघ का जो सहयात्री था, तो कौन था इसमें? चातक, दिगनाग, राजन से अबला का।
तो कैलाश तक मेघ का सहयात्री जो था इसमें कौन था? राजहंस था। ऑप्शन जो यहाँ पर बी में आया है। इसके बाद है कंठाश्लेषपिणी जनेकिम पुनः दुनस्ते। इसमें जन शब्द किसकी ओर इशारा करता है, किसका बोध कराता है? मेघ, यक्ष, राजहंस या फिर जो चातक है। तो किसके बारे में बतला रहा है यहाँ पर? यक्ष के बारे में बतला रहा है, क्योंकि यक्ष ही तो भेजता है मेघ को अपने प्रीतमा के पास संदेश लेकर। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो कितने चीज़ों से मिलकर बनता है? धूम, ज्योति, सलील और मरुत, यही होते हैं इसमें 4। यांच मोगा वरम आदिगुण नाद में लब्ध कामा। इसमें आदिगुण शब्द किन के लिए आया था? तो किन के लिए था ये? मेघ के लिए आया था। मेघदूत में से लिया गया है। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? राजहंस की, चातक की, बलाका या फिर शुक। तो मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? तो यहाँ पर थी चातक की, जो कि शुभ संदेश की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है, मेघदूत में किस राजा को लेख हुआ था? चंड, प्रदोत का, उदयन, बिंबिसार या विक्रमादित्य। तो किन राजा के बारे में वर्णन हुआ था इसमें? तो उदयन के बारे में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, प्राप्ते मित्र भवति विमुखा किम पुनः तथा उच्च। तो ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है श्लोक? ये मेघदूत इसमें से आया है, जो कि ऑप्शन ए में है। क्या कहा गया था इसमें? कि तुच्छ व्यक्ति भी मित्र के आगमन पर पहले किए गए उपकार को ध्यान करके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करता है, तो फिर जो स्वभाव से ही इतना ऊंचा है उसका तो कहना ही क्या। नेक्स्ट है, मेघदूत में यक्ष शापित था। किसके द्वारा दिया गया था श्राप इनको? जो धनपति है कुबेर, उन्होंने ही दिया था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। तो 1 साल के लिए दिया गया था इनको। तस्मिन अद्रो कतिचित बला भी प्रयुक्त है सकामी। यहाँ पर अद्रो जो आया है इसका अर्थ क्या था? पर्वत, मेघ, यक्ष के स्वर्ण कंकन या हाथी की क्रीड़ा। तो किससे था इसका वर्णन? तो इसका जो वर्णन था तो ये पर्वत से था। मेघदूत में वर्णित पुष्कर आवर्तक है। अब ये पुष्कर आवर्तक मेघों का कुल है, अलकापुरी है, मेघों का निवास स्थान, यक्ष का एक विशेष दूत था। तो यहाँ पर पुष्कर आवर्तक कौन था? अब पुष्कर आवर्तक की जो यहाँ पर बात हुई है इसमें, तो ये मेघों का जो कुल है इसकी बात यहाँ पर हुई थी इसमें। तो मेघों के कुल की बात हुई थी। तो जैसे आपकी कोई व्यक्ति है, किसी से आपने काम निकलवाना होता है, तो आप कितनी उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इसमें ये मेघ को जो है इसमें कहा गया था, उसकी बड़ाई करते हुए कहा गया था कि तुम जो है लोक में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्तक नामक मेघों के कुल में पैदा हुए हो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें कहा गया था ये। नेक्स्ट है, संपत्ति संते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशाण। तो दशाण क्या है इसमें? अब ये दशाण जो यहाँ पर आया था इसमें ये देश है, और जिसकी राजधानी थी विदिशा। नेक्स्ट है, यांच मोघवर्म आदिगुण ना अधमे लब्ध कामा। तो कहाँ से ली गई है? मेघदूत में से। स्त्रियों का जो प्रणय वचन है वो क्या होता है? मतलब प्रेम की निशानी। तो कौन सा होता है? विभ्रम प्रदर्शन, यही है। मतलब स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रणय होता है। जैसे कोई लड़की है, किसी से प्रेम करती है, तो उसका क्या हाव भाव है, वो किस प्रकार से देखती है वो, तो वही सारा होता है कि लड़की किसी को चाहती है या नहीं चाहती है। मतलब तो स्त्रियों का प्रणय वचन जो है विभ्रम प्रदर्शन, यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। ऑप्शन जो सी में है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।